गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने शायद जो हमने पिछली वीडियो डाली थी लेसन नंबर की, तो आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की 8 मैथ, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, रेशनल नंबर और इट्स काइंड और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये अभी जो आपके सिलेबस की बुक है मैथ की, उसका एक्सरसाइज का टिक करके भी आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उसको लेके और उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसको करने के बाद टिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करेंगे। फिर उसको हम चेक करके फिर बताएंगे कहीं पे भी कोई मिस्टेक होगी तो उसको हम वही व्हाट्सएप पे ही एक्सप्लेन करके बताएंगे कि यहाँ पे ये गलती है। तो उसको प्लीज जितने भी एक्सरसाइज हम करा रहे हैं उनको तो करिए भी, बच्चों को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसको भी करिए, ठीक है। तो ये क्या रहा है, प्रैक्टिस 1.1 चैप्टर आप कर रहे हैं 1.1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, सबके सब p/q के फॉर्म में है, सबके सब क्या है p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे टाइप पे -9। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव, क्या है न्यूमरेटर पॉजिटिव है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये तो नेगेटिव है। इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। इसे क्या करना है बेटा, पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं इसलिए p/q के फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर से गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें ऊपर और नीचे एक लेकर आएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अप और डाउन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि हमने क्या करा 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हो जाएगा p/q, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको माइनस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, इसको प्लस में चेंज करना है, ठीक है, सॉरी माइनस प्लस में चेंज करना है। अब इसको क्या करेंगे हम p/q में, इसको हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तब भी क्या हो जाएगा -a/-q, काट सकते हो या छोड़, ठीक है। ऐसे ही मेरी वाला प्रॉपर्टी, इसमें क्या करना है, इसी वाली प्रॉपर्टी से इसको हम चेंज कर पाएंगे इसमें डिनोमिनेटर में। इसको नोट कर लीजिए, या तो पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज मैंने बताया होगा। ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये आपको हर जगह यूज करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाए, क्लास 9 या क्लास 10 या मतलब अगर आप मैथ से लेके चल रहे हैं तो ये ऑपरेशन आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा, ये हर जगह यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है परिमेयीकरण, ठीक है। तो ये तो 9th में होता है, तो वो चीजें नहीं आनी, लेकिन सेम यही वाला मेथड वहां पे नहीं यूज होता है। तो अभी इसको हमें कैसे चेंज करना है डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे 5 - 9, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गई, ये वाली वैल्यू तभी तो ये प्लस हो पाएगा। अब इसमें हमने -1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करा दिया और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया। अब जैसे ही ये माइनस का 1 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और जैसे ही माइनस का 9 इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब ये हो गया ना, ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। अब ये उसकी वैल्यू नीचे हमें पॉजिटिव बनाना था कि पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करके फिर आगे करेंगे। इसको नोट करिए, अगर नोट कर पा रहे हैं वीडियो को पॉज करके रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ये जो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है।
इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे और ये गांठ मान लेंगे। अगर मैथ पढ़ना है तो बिना मैथ इसके इस साइन मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज के बिना आप बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ना है। अगर कोई भी कैलकुलेशन करेगा और ये चीज नहीं जानते हो तो आपके हर सवाल गलत होंगे, किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप नहीं ला पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमने माइनस का मल्टीप्लाई किसमें कराया, माइनस में कराया, किसका माइनस का मल्टीप्लाई हमने माइनस में कराया तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जैसे जब हम प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा। और फिर अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई किसमें कराते हैं, प्लस में कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और जब प्लस का मल्टीप्लाई किसमें कराते हैं, प्लस में कराते हैं तो ये क्या होता है, प्लस हो जाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये चीजें क्लास 6 वगैरह में बता जाती है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये लॉकडाउन में मतलब एक बहुत ही लंबा गैप की वजह से आप लोग घर पे पढ़ाई करने की होते हैं तो ये चीज पूरी करोगे तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे भी एक्सरसाइज लोग करेंगे। ठीक है, एक दो एक्सरसाइज में बताऊंगा, बाकी जितने भी आपको खुद से करना है। ठीक है, इस चीज को आगे आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या करता हूं, सेकंड है -12 और -19 क्या है, -12 और -19। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में इसी बात रूल स्पीड क्या करना है, हमें प्ले करना है -19 इनटू -1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस हुआ ही नहीं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया था मैंने एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि +12। यहाँ पे -19 -1 ये भी क्या हो जाएगा 19। ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं, वो ऐसे ही करना है। बाकी की और भी इसमें एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज फर्स्ट और भी क्वेश्चन है, दो तो मैंने कर दिया, 3 और बच रहे हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज का फोटो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाल दूंगा, या तो यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एज ए पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड करते हैं, तब तक इसको एक बार और समझ लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे के सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा पिछले एक्सरसाइज में क्या करना था, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना था। लेकिन अभी इस वाले एक्सरसाइज में क्या था, इनको क्या एक्सप्रेस करना है एज ए डेसिमल नंबर देकर डिनोमिनेटर, मतलब इनका और इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 45। तो इसको हम बेस लेके क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये इस बेस को जहां लिख लेते हैं, जैसे ये हमारा डेसिमल इसमें होता है p/q, तो यहाँ पे क्या बेटा हमारा -9 और q क्या है 15। अब इसी को बेस लेके हमें क्या करना है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम -9 का मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 5 से कराते हैं। 9 5 का कितना होता है, 9 5 जो होता है ना 45। मतलब तो हम क्या करेंगे, 9 ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे बताया 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो गया -45, ये मिला ना, इसका हो गया न्यूमरेटर 45, नीचे कितना हो गया 55 का 75, कितना हो गया 75। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से करते हैं। क्या करना है हमें, इसको बेस लेके और क्या करना है, इसका न्यूमरेटर क्या बनाना है, फर्स्ट का 45 बनाना है। क्या बनाना है बेटा 45 बनाना है। तो कैसे बना पाएंगे, इससे यहाँ पे क्या है, ये ना से न्यूमरेटर है जिसमें हमने क्या करा है, 5 को मल्टीप्लाई करा है। जैसे ही 5 को मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया -45/75, सिंपल। तो अब ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये 5 कैसे आए, यही तो हमें सोचना है। अपने पास से अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, अगर आप अच्छा जल्दी से कर पाते बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, या तो किससे चेक करेंगे, या तो 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, नहीं होता तो 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। 5 से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही सिंपल इजी एक मेथड है, तो उसको देख लीजिए एक बार। इसको पकड़िए यहाँ से और इसको पकड़िए, या इसके आगे क्या है, प्लस माइनस कुछ भी है,
आई डोंट केयर, ठीक है। इसके आगे प्लस माइनस कुछ भी है, आई डोंट केयर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 45 लिखिए, क्या लिखिए 45, इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 5 का हो गया, 9 5 का 45, यहाँ पे क्या है ये 5 आ रहा है, इसी 5 को 5 इस 9 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारा क्या आ गया माइनस 45, ठीक है। बहुत अच्छा, हम लोग समझ पा रहे हैं। तो एकदम ऐसा सोचिए कि हमको क्लास में बैठे सर हमारे सामने बैठ के पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेड पे पढ़े हैं तो सो के पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। और एक चीज और, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं कृपया आप बच्चों का ध्यान दें कि वो वीडियो देखते टाइम कुछ और ना देखें, बस वीडियो देखें, ठीक है। ये नहीं कि पता चलता है मैथ पढ़ने के लिए फोन लिए हैं तो उसमें पबजी चला रहे हैं, ये दना मार दना ये दना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बस ओनली पढ़ाई पर फोकस रहना है, ठीक है। अभी देखो ये क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या बनाना है 63 बनाना है। जैसे हमने क्या किया है थोड़ी देर पहले 45 को माइनस 9 से हमने क्या किया डिवाइड किया, यहाँ भी 63 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से क्या 63 क्या होता है बेटा, 9 से क्या 63। अब इस क्या करना है, इसमें भी ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कितने एक्सरसाइज है जिनको अगर वो पिक से एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम है तो सभी एक्सरसाइज में यही कर लिख दे रहा हूँ, तो यहीं से आपका होमवर्क यहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या देखा कि उसके न्यूमरेटर को क्या बनाना था 45 63 को वो अभी हमने बनाया। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना था, एक्सप्रेस -12 upon 14 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। मतलब क्या इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 56 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, -152 होना चाहिए, -182 होना चाहिए, ठीक है। मैं एक प्लस वाला बताता हूँ, एक माइनस वाला बताता हूँ, बाकी क्या तीनों करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टी और पी बाई क्यू हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वल टू -12 माइनस, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या करेंगे, हमें इसके डिनोमिनेटर को यानी इसको बनाना है, इस चीज को हमें क्या बनाना है 56, किसका 56 प्लस का 56। तो हम क्या करेंगे 56 को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे 14 को यहाँ पे उठाएंगे और क्या कराएंगे इसे डिवाइड कराएंगे। 14 4 जा 56 क्या हो गया डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिखना है 4 आ रहा है, इस 4 का मान हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे उठा के लेके आएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे -12 अब हमें ध्यान देना है कि इसको क्या बनाना है, प्लस बनाना है कि माइनस बनाना है। यही चीज ध्यान देना, यही से सवाल गलत होते हैं बच्चों के, यही से क्वेश्चन क्या मिस्टेक हो जाते हैं। यही ध्यान देने की बात है। यहाँ पे 4 आ गया, कुछ लोग फटाक से क्या करेंगे 4 को यहाँ पे लाके पढ़ेंगे और 4 से 14 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -56, फटाक से गलत हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, जब माइनस का माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस बनेगा, और हमें यहाँ पे प्लस ही लाना है। -4 और ऊपर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -4। अब यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 12 होता 48 क्या होता है 12 होता 48 प्लस का 48 और यहाँ पे 14 होता 56 और माइनस माइनस का हमने मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 46। यही क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद ये भी माइनस वाला बता देते हैं और उसके बाद फिर करेंगे आराम से ये सारी चीजें आपको, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर मैसेज करिए और डेली क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या माइनस का 98, ठीक है। हमारा पी बाई क्यू क्या दिया हुआ है, ये पी बाई क्यू हर कोई भी सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप ये लिखना कंपलसरी है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे माइनस बनाना है। क्या बताना है बेटा, माइनस का
98, यहाँ पे 98 लीजिए, अब इसको क्या करेंगे 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 से क्या 47 से कितना होता है 98 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 7 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, इस 7 को यहाँ पे लाकर प्रोडक्ट किया, क्या पाना हमें माइनस का 98, यानी कि प्लस का 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा माइनस का 98, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 7 है और ऊपर भी क्या करते हैं प्लस का 7 है, ये माइनस का 12 मल्टीप्लाई करके 7 कितना हो जाता है 12 से 12 से होता है 87 होता है नहीं 84 होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 84 और नीचे में क्या हो जाएगा माइनस का 98, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या कोई प्रकार की परेशानी कोई अड़चन अगर कोई हो कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वहां सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 3, उसके साथ इसके बाद एक्सरसाइज 4 करेंगे, ठीक है। और ये तो 2 मैंने करा दी, ये 3 आपके होमवर्क करेंगे, ठीक है। कोई भी होमवर्क करने को ट्राई नहीं करेगा, मैं घर आऊंगा एक बच्चे के घर आऊंगा फिर देख लेना सबका और भी बहुत बचना है। सो आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बारिश का मौसम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी है, तो अभी एक्सरसाइज किया है मतलब एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है वो तो ठीक है, उसको भी करिएगा और फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, फेयर कॉपी नहीं बनाते हो तो फिर चीजें भूलती जाएंगी, फिर आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फेयर कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे चेक होनी है, ठीक है। तो बाकी की ये जो 3 एक्सरसाइज इसको करिएगा और फिर आज के लिए इतना ही, इतने से काम चलाइए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे नंबर पे कॉल कर लिया करिए, मेरा नंबर है अच्छे से मेरा मोबाइल नंबर है 81700385, या इसमें इस नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होती है, किसी पेरेंट्स को कोई इंक्वायरी करनी है क्लास के रिगार्डिंग या बुक्स के रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करिए, अगर मेरे से सॉल्व होना अगर मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ तो मैं करूँगा, फिर चैनल से बात करने की। और हाँ एक चीज और कि आप लोग अगर नए बच्चों को कुछ जोड़ पाते हैं तो नए बच्चों को जोड़िए, ठीक है। अगर आसपास के बच्चे हैं कन्विंस करिए अपने हिसाब से ताकि और भी बच्चे हैं और अच्छे से पढ़ाई हो, ठीक है।